गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा कॉन्सेप्ट क्लास का लेक्चर 3 है और हमारा टॉपिक चल रहा है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। आज हम अपनी एडवांस एक्सरसाइज विच इज 5.5 एंड 5.6 करेंगे। स्टार्ट करते हैं 5.5 से। 5.5 का पहला क्वेश्चन, एन एलिफेंट इज द लार्जेस्ट एनिमल एंड वेट्स अबाउट 8 टन। एक एलिफेंट सबसे बड़ा जानवर है और उसका वेट लगभग 8 टन के अप्रॉक्स है। ठीक है, तो इसको 8 टन ही बोल लो या टन बोल लो, 8 टनीज या टन्स। ठीक है, तो इस अमाउंट को हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो एसआई यूनिट में टन वेट है, तो वेट को जब एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो केजी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसकी जगह 1000 केजी। ठीक है, 1 टन इज इक्वल टू या 1 मेट्रिक टन इक्वल टू 1000 केजी के इक्वलेंट होता है। अब इसको हमने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल, तो 1 2 3 तो 10 की पावर 3 केजी। ये हमारी क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इन द फर्स्ट डे ऑफ कंट्री फेयर 4 पावर 4 डॉग वर सोल्ड। हाउ मेनी डॉग्स डिड दे सेल ऑल टुगेदर। ठीक है, एक कंट्री फेयर में 4 की पावर 4, ठीक है, 4 पावर 4 डॉग जो है बिके पहले दिन में। तो टोटल कितने डॉग बिके, तो इसको हम बस सॉल्व कर लेंगे 4 की 4 टाइम्स इंटू करके, है ना। 4 की पावर 4 मतलब 4 टाइम्स इंटू करनी है, मल्टीप्लाई कर लेना, जो आंसर आया उतने डॉग बिके। द वॉल्यूम ऑफ ए ब्लॉक इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 3 इंचेस यूजिंग एन एक्सपोनेंट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ अगर हम क्यूबॉइड निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट की मल्टीप्लाई करके। ठीक, तो इसने बोला है अगर हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे कैसे, अगर उसकी जो साइड है वो 3 है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, पर इसने आगे एक चीज और बोली है, इसको एक्सपोनेंट में ही रहने देना है, यूजिंग एक्सपोनेंट मतलब पावर वाली फॉर्म में। तो 3 की पावर 1 2 3, ठीक है, 3 की पावर 3 क्यूबिक इंचेस। ठीक है, 3 की पावर 3 क्यूबिक इंचेस। वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो क्यूबिक इंचेस, मतलब अगर मीटर में होता तो क्यूबिक मीटर, सेंटीमीटर होता क्यूबिक सेंटीमीटर, किलोमीटर क्यूबिक किलोमीटर। ठीक है, जैसे वेट की यूनिट केजी, ग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम होती है ना। लेंथ को हम सेंटीमीटर, डेसीमीटर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे नापते हैं। ऐसे जो वॉल्यूम होता है उसको हम क्यूबिक में नापते हैं। एरिया को हम स्क्वायर में नापते हैं, है ना, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम में ये क्यूबिक कैसे आया, देखो यहाँ भी एक वैल्यू थी इंचेस, इंचेस और इंचेस, तो 3 इंचेस हो गए। तो 3 इंचेस की जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है, क्यूबिक। ठीक है, अगर 2 इंचेस होते तो क्या होता है, इंचेस इंटू इंचेस स्क्वायर इंचेस। ठीक, नेक्स्ट है जिंसू एंड अंशु राइटिंग 7 पावर 4 एज ए प्रोडक्ट, है ना। जिंसू और अंशु 7 की पावर 4 को एज ए प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई के रूप में लिख रही है, तो हु इज करेक्ट। तो जिंसू ने तो 7 की पावर 4 में 7 को 4 बार मल्टीप्लाई किया, अंशु ने 7 की पावर 4 में 7 को 7 बार मल्टीप्लाई कर दिया। तो जिंसू राइट है ऑब्वियसली, क्योंकि उसने 4 टाइम्स है तो उसको 4 पावर है तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ठीक है, एक्सप्लेन वाई क्विंटल 10th पावर एक्सप्लेन वाई क्विंटल 10th पावर 18 इज यूजुअली रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इंस्टेड ऑफ ए लार्ज नंबर। इसने बोला है 10th की पावर अगर 18 है या 14 है वो आप देख लेना, तो अगर हम तो 10th पावर 8 को हम मोस्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, मतलब पावर के रूप में लिखते हैं। इसको हम नंबर के रूप में मतलब वैसे क्यों नहीं लिखते, यूजुअल फॉर्म में। अब 10 की पावर 18 को अगर हम लिखने लगे यूजुअल फॉर्म में तो 18 बार 0 लिखनी पड़ेगी। पता चला कि आपकी कॉपी और 0 लिखने में भर गई अगर 2-3 बार भी आपने वैल्यू लिख दी तो इसलिए यहाँ पे क्यों नहीं पूछना, रीजन पूछा है तो रीजन में लिखेंगे बिकॉज द यूजुअल फॉर्म ऑफ 10th पावर 18 इज सो लार्ज। ठीक है, देयरफॉर वी यूज इट इन द
स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है prefix are used in the mathematics and science. The prefix giga in the gigameter represent 1 और आगे कितनी जीरो इसमें 69 मीटर। ठीक है, तो इसने बोला एक प्रीफिक्स है गीगा, गीगामीटर। ठीक है, गीगामीटर में एक प्रीफिक्स है गीगा, जैसे गीगाबाइट होता है ना, गीगाबाइट गीगामीटर, तो उसमें उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 इंटू उसके 1 और उसके आगे 90 और मीटर। तो इसने बोला है राइट दिस प्रीफिक्स एज ए पावर ऑफ 10, तो इसको पावर ऑफ 10 के रूप में लिखना है। तो 1 के आगे कितनी जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 की पावर 9। ठीक है, तो इसको लिख देंगे हम 10 की पावर 9। ठीक है, नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज पे आते हैं हम। इसने बोला सर्टेन टाइप ऑफ सेल कैन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन ओलंपियाड में मिलेगा ही मिलेगा 101%। इसको बहुत ध्यान से समझना। बोला इसने ए सर्टेन टाइप ऑफ सेल कैन मल्टीप्लाई एवरी 20 मिनट। एक सेल है, सेल मतलब वो किसी भी बैक्टीरियल सेल हो सकती है ना, ह्यूमन बॉडी सेल हो सकती है, किसी जानवर की सेल हो सकती है। ठीक है, वो क्या करती है मल्टीप्लाई करती है अपने आप को एवरी 20 मिनट में, मतलब अपने आप को हर 20 मिनट में मल्टीप्लाई कर देती है, बढ़ा लेती है। कैसे? दैट इज 1 सेल कैन मल्टीप्लाई टू 2, कि हर 20 मिनट में एक सेल 2 में बन जाती है। ठीक है, जैसे एक सेल थी 20 मिनट में कितनी हो जाएगी, एक सेल से 2 सेल हो जाएगी। फिर ये 20 मिनट में ये भी 2 में और ये भी 2 में। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो ये सेल 20 और 20 40 मिनट में कितनी सेल में कन्वर्ट हो गई, 4 सेल में कन्वर्ट हो गई। ठीक, आगे पढ़ते हैं। आगे इसने ये बोला है कि 4 in 40 है ना, 4 in 40 मतलब एक सेल 40 मिनट में 4 में कन्वर्ट हो गई। हाउ मेनी सेल विल बी देयर इन 5 आवर, तो 5 आवर में कितनी सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे जब 20 मिनट होंगे तो 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। फिर अगले 20 मिनट में ये भी 2 ये भी 2, तो 4 सेल में कन्वर्ट हो गई। और उससे अगले मिनट में ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2, है ना, सब 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 में। ठीक है, तो हर 20 मिनट में पहले 1 थी, फिर 2 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 8 हो गई। ठीक है, फिर 8 कितने में हो जाएगी 16 में। 16 कितने में हो जाएगी, तो 2 4 8 16, फिर 16 32 में, और 32 कितने में हो जाएगी 64 में, और ये चलता रहेगा। तो ये तो 20 मिनट में हुई थी, फिर ये 40 में, ये 60 में, ये 80, ये 100 और ये 120। तो हमने यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करी कि 1 घंटे में ये 8 हो जाती है, 2 घंटे में ये 64 हो जाती है, क्योंकि 120 मतलब 2 आवर्स होते हैं ना, 60 मतलब 1 आवर है ना, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और 120 मतलब 60 + 60 तो 2 आवर्स। तो 2 घंटे में ये 64 हो जाती है। अब इसने पूछा क्या हमसे 5 घंटे में कितनी होगी, तो 5 घंटे में अगर हम ऐसे करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर एग्जाम में आप पूछ ले तो 15 घंटे में कितनी होगी, तो और ज्यादा टाइम लग जाता। तो इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे आप पैटर्न देखो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, है ना। मतलब जहां पर ये जो वैल्यूज आ रही हैं, ये अपने आप को जो मल्टीप्लाई कर रहा है, ये 2 की पावर के रूप में कर रहा है ना, 2 की पावर के रूप में कर रहा है। बस हमको अगर ये पता चल जाए कि टोटल हमको कितने मिनट तक उसको करना है, कितने मिनट तक उसको मल्टीप्लाई करना है, तो हम सीधा उसको 2 की पावर में लिख देंगे। जैसे अगर ये बोलता हमको 2 घंटे तक मल्टीप्लाई, मतलब 2 घंटे तक उसको मल्टीप्लाई किया, तो 2 की पावर 6। ठीक, अब इसने पूछा हमसे 5 घंटे में,
तो 5 घंटे का निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 इंटू 60, मिनट में चेंज हो गया, कितना आ गया 300, ठीक है। 5 इंटू 60 कितना आ गया 300। अब 300 को बस 20 से डिवाइड कर दो, तो टोटल कितनी बार उसको हमको मल्टीप्लाई करना है, 15 टाइम्स, तो 2 की पावर 50। ठीक, दोबारा समझाता हूं। हमसे उसने बोला था कि 5 घंटे में वो कितने में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कितने उससे बैक्टीरिया या कितने उससे सेल्स बन जाएंगे। तो 5R को हमने मिनट में चेंज कर लिया, तो 5R इक्वल्स टू 300 मिनट, ठीक है। 20 मिनट में डबल होता है, तो 20 से हमने डिवाइड कर दिया, तो कितनी बार डबल होगा, 15 बार डबल होगा, तो 2 की पावर 50, ठीक है। 20 मिनट में डबल होता है, सपोज वो बोलता 40 मिनट में डबल होता है, तो यहाँ पे फिर 40 से डिवाइड करते। वो बोलता 60 मिनट से डबल होता है, तो 60 से डिवाइड करते। बोलता 120 मिनट में डबल होता है, 120 से डिवाइड करते। और जो भी आता है वही हमारा 2 की पावर है, क्योंकि ये कितनी बार डबल हो रहा है, ये 15 बार डबल हो रहा है, 15 टाइम्स डबल हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो सीरीज है ये कब तक चलेगी, जब तक 2 की पावर 15 ना आ जाए। तो 2 की पावर 15 हमने डायरेक्ट लिख ली, है ना। और हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 घंटे में 6 बार 2 की पावर 6 आ गई, 4 घंटे में 2 की पावर 12 आ जाएगी, 2 घंटे में 2 की पावर 6 आ गई, तो 4 घंटे में 2 की पावर 12 आ जाएगी। बचा 1 घंटा, तो 1 घंटे में कितनी आ रही है 2 की पावर 3 आ रही है, तो 12 और 3 12 और 3 कितने हो गए 15। या तो सीधा ऐसे निकाल लो कि मिनट में चेंज करके और जितनी टाइम्स वो डबल हो रहा है उससे सीधा डिवाइड करके 15 आ गया, वही 2 की पावर। अब ये 15 जो है ये 2 की पावर में जाएगा, 3 की पावर में जाएगा। ये हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमको इस चीज को ऑब्जर्व करना है कि वो बदल कैसे रहा है, वो डबल हो रहा है, ये ट्रिपल हो रहा है। अगर वो बोलता वो ट्रिपल हो रहा है तो यहाँ पे फिर 3 की पावर 15 आता। वो बोलता 4 टाइम्स हो रहा है तो फिर 4 की पावर, और इसने बोला है 2 टाइम्स हो रहा है तो फिर 2 की पावर। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के मैंने आपको लगभग हर एक क्वेश्चन को समझा दिया है। अभी आपको वो 4 टाइम्स बोले 3 टाइम्स बोले, आपको पता है कैसे निकालना है। ठीक है, आगे बोला रेडियस ऑफ ए प्लैनेट इज अबाउट 3,56,800 किलोमीटर। रेडियस ऑफ प्लैनेट बी इज 10 पावर 8 times the radius of planet A. Find the radius of planet B and express the answer in standard form. बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा, इजी क्वेश्चन है, आप कर लोगे इसको। फिर मैं थोड़ा सा एंटर दे देता हूँ कि प्लैनेट ए की रेडियस 3,56,800 किलोमीटर है, ठीक है, प्लैनेट ए की। और प्लैनेट जो बी है वो इसका 10 की पावर 8 टाइम्स है, 10 की पावर 8 टाइम्स है किसका, ए का। तो ए कितना है 3,5,6,800, तो बस इनकी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, इसको मैं इधर लिख के समझाता हूँ आपको। जैसे ये चीजें एक की यहाँ पे लिख दी, इसको पीछे लिख दिया। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो पॉइंट यहाँ लाना है अभी एंड में। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 से आगे आ गया, तो इसकी पावर में 8 में 5 ऐड हो जाएगा बस। तो 8 + 5 कितना हो गया 10 की पावर 30। पीछे की 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी डिजिट में अगर कोई पॉइंट नहीं दिखता तो उसको पॉइंट एंड में मानते हैं हम, और हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं, पॉइंट को जस्ट फर्स्ट डिजिट से पहले लेके आ जाते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट से पहले आ गया वो, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी पावर में 5 ऐड हो जाएगा। बोला इन ए स्कूल लाइब्रेरी देयर इज 6 पावर 5 बुक, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द स्कूल लाइब्रेरी। तो स्कूल लाइब्रेरी में 6 की पावर 5 बुक है, तो कितनी बुक होंगी टोटल बतानी हमें, तो इसकी बस 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ ए कैलोरीज इन ए कप ऑफ ए ऑरेंज जूस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द पावर ऑफ 3 पावर 5, हाउ डू यू रिप्रेजेंट 3 पावर 5 एज ए होल नंबर। बोला अगर एक जूस के कप से, एक ऑरेंज जूस के कप से 3 की पावर 5 कैलोरी मिलती है, तो इसको आपको होल नंबर में दिखाना है। तो होल नंबर में दिखाने के लिए 3 की पावर 5 को ऐसे लिख के मल्टीप्लाई कर लेना,
आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा वो होल नंबर में आएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द नंबर डेट कैन नॉट बी रिटन एज ए पावर। ये नीचे की तरफ नंबर दिए हुए हैं, इनको पावर के रूप में इनमें बताना है, इनमें से किसको हम पावर के रूप में नहीं लिख सकते। और आगे एक चीज भी बोलिए, विद एक्सपोनेंट ग्रेटर देन 1, और पावर भी 1 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज को समझो। नीचे की तरफ इसने 4 नंबर दिए हैं, 1, 4, 9, 16, 4, 9, 16 एंड 50। ठीक है, 4, 9, 16 एंड 50। तो इसने बोला है इनमें से हम किसको पावर के रूप में नहीं लिख सकते। 4 को हम पावर के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि 4 का फैक्टर होता है 2 × 2। 9 को भी लिख सकते हैं, 16 को भी लिख सकते हैं, जबकि 50 को हम पावर के रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि जब 50 के हमने फैक्टर करे तो यहाँ पर जो 2 आया वो सिंगल पावर में आया, बाकी सारे फैक्टर डबल पावर में आया। और इसने यही चीज बोली थी कि जो पावर हो वो एटलीस्ट 1 से ज्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो 1 आ गया और बाकी सारी जगह 1 से ज्यादा पावर आ रही है। यहाँ पे पावर 2 आ रही है, यहाँ भी 2 आ रही है और यहाँ पे 4 आ रही है, जबकि यहाँ पे एक तो 1 आ रही है, 2 आ रही है। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 50। ठीक है, अब ये 6th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी समझ लेते हैं। 6th क्वेश्चन में बोला है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एप्पल इन ए सुपरमार्केट ए। सुपरमार्केट ए में एप्पल का सेलिंग प्राइस 24 की पावर 2 है और सुपरमार्केट बी में उसी एप्पल का सेलिंग प्राइस 9 की पावर 3 है। ठीक है, तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बोथ इज सेम। मतलब यही बोला इसने कि सेलिंग प्राइस तो एक का इतना है, एक चीज इतने में बिकती है, एक चीज इतने में बिकती है। मतलब वही एप्पल सुपरमार्केट ए में इतने रुपए में बिकता है और सुपरमार्केट बी में इतने रुपए में बिकता है, जबकि दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम था। तो विच सुपरमार्केट इज मोर ट्रस्टवर्दी एंड व्हाई? कौन सी सुपरमार्केट ज्यादा भरोसेमंद है और क्यों है? एक चीज ब्रैकेट के अंदर इसने हाईलाइट की है, एज प्राइस इंक्रीज क्वालिटी इज इंश्योर्ड। इसका मतलब कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो इसका मतलब है क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी हमको। तो हमको बस ये पता करना है कि दोनों में से प्राइस ज्यादा किसका है ना। जिसका भी प्राइस ज्यादा है उसी की क्वालिटी अच्छी है, वही सुपरमार्केट ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। तो 24 का स्क्वायर मतलब 24 की 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 5, 7, 6 और 9 की 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 7 to 9। तो यहाँ पर हमको सस्ता मिल रहा है, यहाँ पर महंगा मिल रहा है। अगर मैं बोलता फायदे की डील कौन सी है, तो फायदे की तो ये वाली है क्योंकि यहाँ पे सस्ता मिल रहा है। पर इसने एक चीज बोली है कि सुपरमार्केट वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी होगी जिसका प्राइस ज्यादा होगा, जिसमें प्राइस उस चीज का ज्यादा होगा, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेगा तो उस चीज की क्वालिटी भी बढ़ेगी, ये इसने बोला है। ठीक है, तो क्वालिटी इधर ही बढ़ेगी क्योंकि प्राइस भी इधर ही बढ़ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर में सुपरमार्केट बी इज मोर ट्रस्टवर्दी एज द प्राइस ऑफ द एप्पल, price of the 20 kg apple is higher in supermarket B than supermarket A। तो आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे मैं इसके आपको असाइनमेंट दे दूंगा, तब तक आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और मुझे चेक करवाइए। थैंक यू।